हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 4.2। तो प्रश्नवाली जो है आपका 4.1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्रश्नवाली 4.2। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो ये सारे जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसको हम लोगों को करना है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक में फिर दूसरा में क्वेश्चन है, फिर तीसरा में। इन क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे उसको पहले हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इसको करने के लिए आपको कोई नया फॉर्मूला नहीं जानना है, जो फॉर्मूला पहले से जानते थे उसी फॉर्मूला को आपको करना है। तो एक फॉर्मूला आपको करना है जो हम आपको बताए थे। क्या बताए थे? ए प्लस बी का वर्ग। ए प्लस बी का वर्ग या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। ए प्लस बी का वर्ग कितना होता है? ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab होता है कि नहीं होता है? या इसी को बुक में क्या लिखता है? ए स्क्वायर मतलब ए का वर्ग प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखता है। अब हमको उल्टा जाना है। यहां पे क्या हुआ है भाई? ए प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। अब हमको उल्टा जाना है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे देगा और वापस आपको जाना पड़ेगा ए प्लस बी का वर्ग में। क्लियर है? जैसे यहां पे आप देखिए दिया है एक्स का वर्ग प्लस 4x प्लस 4 दिया है। अब इसको वर्ग में आपको बदलना है। ये किसका वर्ग है? अब बताना है आपको ये किसका वर्ग है। कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया है उसको वर्ग करते जाइए। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स का वर्ग। अच्छा, 4x को छोड़ दीजिए, ये जो है आपका b, ये ए स्क्वायर हो गया। ये किसके रूप में आ गया? ए स्क्वायर। अब b को खोजिए, किसको खोजिए? बी स्क्वायर को खोजिए। 4 जो है आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2 का, तो 2 का वर्ग लिख दीजिए। अच्छा, अब देखिए ये हो गया a और ये हो गया आपका b का वर्ग हो गया। अब a हो गया x और b हो गया आपका कितना? 2। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2ab लिखते हैं तो 2 और a कितना हो गया आपका? x और b हो गया आपका कितना? b हो गया आपका 2। अब प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab और ये हो गया आपका b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका a अब प्लस b का होल स्क्वायर। यही काम करना है। एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। अगला एग्जांपल देखिए, इसको आपको वर्ग में बदल देना है। 36 एक्स का वर्ग प्लस 12 एक्स प्लस 1 है। इसको वर्ग में बदलना है। ध्यान दीजिए, ये आपका जब भी होगा याद रखिएगा, इसको ए स्क्वायर बनाइए, ये जो होगा उसको बी स्क्वायर बनाइए और बीच वाला जो होगा उसको आपको बनाना है 2ab। क्या बनाना है? 2ab। तो 36 का किसका स्क्वायर होता है? 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। एक्स है तो एक्स लिख दीजिए, होल स्क्वायर हो गया। फिर 12 को लिखना है तो 12 को बाद में लिखिएगा। फिर प्लस 1 तो 1 का वर्ग लिख दीजिए। तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। हो गया। अब ए यहाँ पे कितना है? 6 है। ए कितना है आपका? 6। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? बीच में आपको 2ab लिखना है तो 2 हो गया आपका ए लिखना है। ए कितना हो गया आपका? 6x गुना बी कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये हो गया आपका ए का स्क्वायर, इधर हो गया बी का स्क्वायर, अब प्लस 2ab। अब ये आपका कितना हो गया? ए प्लस बी का वर्ग, तो ए प्लस बी का वर्ग। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। कितना आसान है। अगला देखिए, इसको हमको वर्ग में बदलना है। किसका ये वर्ग है आपको बताना है। तो देखिए 50 पी का वर्ग प्लस 60 पी क्यू प्लस 18 क्यू स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया आपका 2ab और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। ऐसे तोड़ना है, तोड़िए। अब यहाँ पे तोड़ने से पहले देखिए 50 तो किसी का वर्ग है नहीं, 60 भी 18 भी किसी का वर्ग है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक चीज दे रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, थोड़ा चकमा दे रहा है क्वेश्चन। 2 क्या कीजिए आप? कॉमन ले लीजिए। तो 2 पहले कॉमन ले लीजिएगा, 2 सब में से निकाल लीजिए। तो ये हो गया आपका 25 पी का वर्ग प्लस 30 पी इंटू क्यू प्लस 9 क्यू का वर्ग। अब देखिए, अब वर्ग हो गया आपका। 25 को 5 का लिख देंगे और 9 को 3 लिख देंगे। अब आसानी से आप लिख सकते हैं। 2 25 का हो जाएगा 5 पी का वर्ग हो जाएगा। अच्छा, क्यू का हो जाएगा 3 क्यू का वर्ग हो जाएगा। अब 2ab लिख दीजिए। 2 गुना ए कितना हो गया? 5p गुना क्यू कितना हो गया? 3q हो गया। तो 2ab आपका हो गया। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये आपका 2ab हो गया।
तो कितना हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए अब प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का वर्ग हो गया। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को ही हम लोग बोलेंगे ए प्लस बी का वर्ग, याद रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानते जाइए, काम आएगा। यहाँ पे हो गया आपका ए प्लस बी का वर्ग, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को यहाँ पे जो आपका प्रश्नवाली 4.2 दिया है इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब इसको बदलना है भाई, तो कुछ नहीं करेंगे, बराबर लिख दीजिएगा। 9x² है आपका, कितना है 9x², 9x² है, तो 9x का वर्ग है, तो क्या कीजिए लिख दीजिए 3x का वर्ग प्लस 24x को बाद में लिखिएगा। 16y² है तो लिख दीजिए 4x, 4y है तो 4y का वर्ग। अब देखिए ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका b², a हो गया आपका 3 और b हो गया आपका 4y। अब लिखिए 2ab, तो 2a कितना हो गया आपका 3x, अब b कितना हो गया, b हो गया आपका 4y, 4y अब प्लस हो गया, ये हो गया a² प्लस b² और ये हो गया आपका 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a कितना हो गया 3x और b कितना हो गया 4y का होल स्क्वायर हो गया। यही काम आपको करना है। दूसरा देखिए कितना आपका 4s² प्लस 20st, अब प्लस आपका कितना है 25t² है, तो 4s² है तो लिख दीजिए 2s का होल स्क्वायर। अच्छा 25st को छोड़ दीजिए, 25t² है तो उसको लिख दीजिए 5t का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिखिए 2ab, 2a हो गया आपका 2s इंटू b कितना हो गया 5t प्लस ये हो गया आपका a², ये हो गया आपका 2ab और ये हो गया आपका b²। तो क्या होगा फॉर्मूला a अब प्लस b का होल स्क्वायर हो गया। तो ऐसे तोड़ के लिख दीजिए, तो 2 नंबर आपका सॉल्व हो गया। अब तीसरा देखिए 3 नंबर, 3 नंबर 49x का वर्ग प्लस 28xy अब प्लस 4y², इसको तोड़ना है। तो 49 किसका वर्ग होता है 7, तो 7x का वर्ग, बस वर्ग को तोड़ते जाइए। 4 किसका होता है 2 का, तो 2y का वर्ग। अब ये हो गया आपका a का वर्ग, ये हो गया b का वर्ग, बीच में लिखना 2ab, तो 2a हो गया आपका 7x गुना b हो गया आपका 2y, 2y तो ये हो गया आपका 2ab। ठीक है, तो ये समझने के लिए नीचे वाला लिख रहा है, इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये हो गया आपका a अब प्लस b का वर्ग हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला आपका 4 नंबर। अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पहले चेक कीजिए वर्ग बन सकता है कि नहीं। 64 आपका वर्ग बन सकता है भाई 8 का, इसको देखिए बाटा में है, इसको देखिए बन सकता है नहीं, 4 भी बन सकता है 2 का और 9 भी बन सकता है 3 का, तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। अब इसको क्या करेंगे भाई, तो देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं 4 नंबर। तो 64 है पी का वर्ग प्लस 32/3 PQ, डरना नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, बन जाएगा क्यू का वर्ग। इसको तोड़िए, 64 पी का वर्ग कैसे लिखिएगा 8 पी का वर्ग लिखिएगा। अच्छा इसको इसको मत देखिए, इसको बाद में तोड़ेंगे। अच्छा इसको कैसे लिखिएगा 2/3 क्यू का वर्ग लिखिएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो बात बराबर हो जाएगा। अच्छा ये हो गया आपका a का वर्ग, ये हो गया आपका b का वर्ग, a हो गया 8p और b हो गया 2/3 q, तो 8p हो गया आपका a। अब यहाँ पे 2a भी लिखना है, तो 2a कितना हो गया 8p और q कितना हो गया 2/3, 2/3 q। देखिए गुना करके देखिए उतना ही आ जाएगा, आ जाएगा 2 चौका 2 8 16, 16 दूना 32, 32/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया आपका 2ab हो गया। अब ये क्या हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। कितना आसान हो गया। अगला देखिए, अगला में आप देखिएगा ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपका वर्ग नहीं बन रहा है। देखिए 3 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है, 4 तो है लेकिन ये 3 नहीं है, उसी तरह 9 है लेकिन ये 5 नहीं है, देख रहे हैं ये 5 नहीं है। तो इसमें क्या कीजिएगा आप लघुत्तम ले लीजिएगा, लघुत्तम ले लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। 5 नंबर में देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम लेके जोड़ यार कर लेंगे।
देखिए कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके भी कर सकते हैं, बात वही आएगा, लेकिन लघुत्तम से आसान हो जाएगा। 3a² है प्लस 4ab है, अब प्लस 4/3 b² है, तो आप क्या कीजिएगा लघुत्तम ले लीजिए, सबके नीचे एक छिपा है, एक छिपा है, 3 हो गया। अब 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9a² हो जाएगा, हो गया। अब प्लस 4ab हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12ab हो गया, 12ab। अब प्लस हो गया आपका 4b²। अब आपका वर्ग आपको दिखेगा, देखिए 9 हो गया, 9a², तो इसको लिख दीजिए 3a का वर्ग। अच्छा 4b² है तो 2b का वर्ग हो गया। अब प्लस लिख दीजिए 2ab, 2ab, 2 ए हो गया आपका 3a, अब b हो गया आपका 2b, हो गया। देखिए फॉर्मूला बन गया, नीचे लिख रहने दीजिए 3 का 3, तो ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना हो गया आपका 3a और b कितना हो गया आपका 2b, तो a प्लस बी का होल लिख दीजिए, होल स्क्वायर, हो गया। 1/3 है तो ऐसे लिख दीजिएगा 1/3, हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया। 5 नंबर सॉल्व हो गया। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर कर लेंगे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे 6 नंबर कर लेंगे। तो देखिए 6 नंबर आपको बता देते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 6 नंबर, 6 नंबर जो है आपका सेम टू सेम वैसे ही करेंगे जो अभी आपको हम बताए हैं। 6 नंबर देखिए 9/5 है s² प्लस 6s भी प्लस 5v का वर्ग। फिर लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, तो 9s² प्लस 5×6 = 30s भी प्लस 5×25 कितना हो जाएगा 25v²। देखिए वर्ग में आ गया सब। अब लिख दीजिए 3s का वर्ग, इधर लिख दीजिए 5v का वर्ग, आप प्लस लिख दीजिए 2ab, 2×3s इंटू 5v, हो गया। बट्टा लिख दीजिए 5। अब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a अब प्लस बी का वर्ग बट्टा 5, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/5 और 3s 5v का वर्ग, हो गया। कितना आसान हो गया। तो लघुत्तम लेके बनाएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा, आप कॉमन लेके भी बनाएगा तो बतवा वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो ये आपका 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर हो गया। अब आइए अंतिम क्वेश्चन हम लोग करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में देखिए इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को क्या बनाना है, हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो देखिए इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे आसानी से। हमको निकालना है 1 नंबर 79 का वर्ग, तो इसको हमको इस फॉर्मूला पे निकालना है। a-b का वर्ग जो है a-b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab प्लस b², या इसी को हम लोग अपने स्टाइल में क्या लिखते हैं a² प्लस b² - 2ab। तो इसको तोड़ना है, तो 69 का स्क्वायर को आप ऐसे लिख दीजिए, 80 में से 1 घटा दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ये हो गया a, याद रखिएगा ये a और 1 हो गया आपका b। 80 को समझेंगे a और 1 को समझेंगे b, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे a का वर्ग तो 80 का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो b कौन है 1 है तो 1 का वर्ग माइनस 2ab, तो 2a कितना हो गया आपका 80 इंटू b कितना हो गया 1। तब निकालिए, अब 80 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा 6400, 80 कर दीजिए 6400, अब 1 आई 80 × 2 कितना हो गया 160, ये कितना हो गया आपका 6400 में से 100 एक जोड़ दीजिए और 160 घटा लीजिए,
तो 160 घटाएगा 6400 में से तो कितना जाएगा आपका 6300। ठीक है, 6300 सॉरी 6200 कितना जाएगा 6240 और एगो जुट जाएगा तो 6241 हो जाएगा। तो 79 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6241 आ जाएगा। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। अगला देखिए, 2 नंबर आपको 193 का वर्ग, 193 का वर्ग आपको बनाना है, घटाना है आपको। तो कैसे घटाएगा, तो 200 में से घटा लीजिए, 200 में से 7 घटा लीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा ए और ये हो गया आपका बी, ये ए और बी, ए हो गया 200, बी हो गया 7। तो ए का वर्ग मतलब 200 का वर्ग प्लस बी का वर्ग, तो बी का वर्ग हो जाएगा आपका 7 का वर्ग माइनस 2ab, 2a इंटू बी हो गया। अब ये 200 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 को जीरो है तो 4 को जीरो आ जाएगा। 7 का वर्ग कितना होगा 49, आई कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 14 दूना 28 और जीरो जीरो। अब जोड़ दीजिए, तो 40,000 में से पहले 2800 घटा लीजिए, फिर 49 जोड़ दीजिएगा। तो 40,000 में से 2800 चला गया, तो 3000 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3700, मतलब 37,000 आ जाएगा। 200 बढ़ा दीजिए तो 37,200। अब 37,200 में 49 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 37,249 हो जाएगा। अब अगला देख लीजिए, अगला है आपका 3 नंबर 299 का आपको निकालना है, वर्ग निकालना है। तो 299 को आप कैसे लिख दीजिएगा, लिख दीजिए 300 में से 1 घटा लीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए। तो ये हो गया ए और 1 हो गया आपका बी, तो ए का वर्ग तो 300 का वर्ग होगा प्लस बी का वर्ग, बी का वर्ग हो गया। अब माइनस का हो जाएगा 2ab, तो 2 ए हो गया आपका 300 और बी हो गया 1। तो ये हो गया 300 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 3 9 और 2 को जीरो है तो 4 को जीरो दे दीजिए, वर्ग में 4 को जीरो हो जाएगा। अब प्लस 1 ये हो गया आपका 3 दूना 600। अब 90,000 में से 600 आप क्या कीजिए घटा लीजिए। तो 90,000 में से 600 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 89,400 हो जाएगा। एक जोड़ दीजिए तो 89,401 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 2 नंबर का 1 2 3 सॉल्व हो गया। तो 4.2 जो है हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे 4.3 को हम लोग हल करेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।